on. अभी यस क्लास वॉइस ऑडिबल है? प्लीज़ एक बार मुझे रीचेक कराओ जो बोर्ड पे मेंशन है और जो वॉइस है वो क्लियर है या फिर नहीं है। एक बार जल्दी से जो है चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलो, तो मैंने चेक कर लिया है यहाँ पे कि हमारी साइड से कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एज इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस टर्म रिलेटेड टू द इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियोस्टेसिस, बैक्टीरियोस्टेटिसिस। ठीक है, इन्फेक्शन की डेफिनेशन डिस्कस किया था, कॉलोनाइजेशन डिस्कस किया था, कैरियर डिस्कस किया था, एसेप्सिस डिस्कस किया था। बहुत सारी न्यूमरस ऑफ टर्म वी डिस्कस्ड इन ये प्रीवियस क्लास। तो आज हम जो है कुछ और टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम अपनी यूनिट की तरफ मूव करेंगे। तो ये टर्म्स यहाँ पे क्लास इसीलिए डिस्कस हो रहा है बिकॉज जब आपके वहाँ पे टर्म्स आएगा बीच बीच में तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो टू मेक इट इजी हम जो है पहले ही इन टर्म्स को जो है फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ जो टर्म्स जो है जो लेफ्ट है। तो दैट इज द आइसोलेशन। आइसोलेशन, तो आइसोलेशन का और दो वर्ड क्वारंटीन। तो जो ये दोनों वर्ड्स है आपने जो है कोविड के टाइम पे जो है आपने जो है देखा होगा। ठीक है, इन 2 टाइम्स आपने जो ये दोनों के दोनों वर्ड्स है आपने कोविड के टाइम पे नोटिस किया होगा, आइसोलेशन और क्वारंटीन। तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, जो भी आपका इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको हम लोग क्या कर देते हैं क्लास, आइसोलेट कर देते हैं। यानी कि आइसोलेट का मतलब ये क्या होता है, सेपरेट कर देना, अलग कर देना। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, अब हमें पता है जब किसी पर्सन को कोविड हो रहा था, क्या हो रहा था, कोविड हो रहा था। ठीक है, तो कोविड होने के बाद हम लोग जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करा रहे थे, क्या करा रहे थे, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोसिस का जो हमारे को रूल आउट कराता है कि एक्चुअल में पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कौन सी डिजीज है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें डायग्नोसिस कराने पड़ते हैं, राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो इसीलिए हम कोविड को डायग्नोस करने के लिए एक बिल्कुल कंफर्म बताने के लिए कि पेशेंट इज कोविड पॉजिटिव और नॉट, तो उसके लिए हमें क्या परफॉर्म कराना पड़ता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। हर एक डिजीज में हम लोग कराते हैं। फॉर एग्जांपल एमआरआई, सीटी स्कैन, सीबीसी, दीज ऑल आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट व्हिच आर डन टू रूल आउट एनी डिजीज, है ना। तो जब पेशेंट को कोविड हमें सस्पेक्टेड लग रहा था, सस्पेक्टेड मीन्स क्या होता है कि हमें लग रहा है कि पेशेंट इज हैविंग कोविड और नॉट, तो हम क्या कंफर्म कराने के लिए हम लोग क्या करा रहे थे क्लास, डायग्नोसिस करा रहे थे। ठीक है, तो और हम कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करा रहे थे, दैट इज द आरटीपीआर, पीसीआर, आरटीपीसीआर। सो यस, कुड एनीवन टेल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस टर्म? यस क्लास, कोई बता सकता है इसकी हमारी फुल फॉर्म क्या है, आरआरटीपीसीआर का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, आपने ट्राई किया होगा कि हम गूगल पे फाइंड आउट करते, अगर आपको इंटरेस्ट आया होगा आपने जरूर जो है इसका फाइंड आउट करने का ट्राई किया होगा। आरआरटीपीसीआर, यस, जल्दी से जो है एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ क्या समझते हो आप लोग आरआरटीपीसीआर से। देखो हम ऑलरेडी जो है पहले ही लेट हो चुके हैं अपनी क्लास में, क्योंकि यहाँ पे जो है नेटवर्क कनेक्शन जो है पुअर था। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल इशू भी आ रहा था, तो प्लीज़ आप थोड़ा जो है कोऑपरेटिव रहो और थोड़ा सा जो लाइक आंसर पूछा जा रहा है तो प्लीज़ एक बार जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। यस संगीता, तो आरआरटीपीसीआर का मतलब क्या होता है, रियल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो क्या होता है, रियल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यस, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, यस, वेरी गुड प्रियांशु। ठीक है, तो कोविड के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, आरआरटीपीसीआर, जो कि हमें एक्चुअल में बता रहा था कि पेशेंट को कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। अगर बाई चांस ये कोविड का रिजल्ट पॉजिटिव आता है
तो हम लोग क्या बोलते थे कि आपके पर्सन को क्या है, आपके क्लाइंट को क्या है, दैट इज अ कोविड पॉजिटिव है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है यानी कि पेशेंट को कोविड नहीं है। तो जो पेशेंट हमारे आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ रहे थे, तो उन पेशेंट को हम लोग क्या कर रहे थे, आइसोलेट कर रहे थे। व्हाट वी वर डूइंग, आइसोलेट कर रहे थे। हम आइसोलेट क्यों कर रहे थे, ताकि सो दैट अब हमें पता है उन पर्सन को ऑलरेडी कोविड है, उनकी रिपोर्ट ने बताया है कि दैट यस पर्सन इज कोविड पॉजिटिव। तो हम लोग आइसोलेट इसीलिए कर रहे थे ताकि वो और पर्सन को क्या है, इन्फेक्शन कोज ना करे। और साथ में देखो हमें पता है, हमने क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अब देखो हमने, हमारा मेन गोल तो आइसोलेट का है ही है कि ताकि दूसरों को जो है ये ट्रांसफर ना करे, है ना। मेन गोल तो, मेन पर्सपेक्टिव तो हमारा यही है। बट साथ में सेकेंड गोल ये भी है, अब पर्सन को ऑलरेडी क्या है, कोविड है। पर्सन को ऑलरेडी क्या है क्लास, कोविड है ना। और जब किसी पर्सन को इन्फेक्शन होता है तो पर्सन की उस टाइम पे खुद की इम्यूनिटी भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो उस टाइम पे पेशेंट जो, जब कोई भी इन्फेक्शन होता है तो पर्सन की इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और जब पर्सन की इम्यूनिटी वीक होती है तो उसको, उन पेशेंट को हम बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। क्या बोलते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, तो उन पेशेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, क्योंकि उस टाइम पर पेशेंट की इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है। सपोज अगर बाय चांस एक पेशेंट है, मिस्टर राम है, उनको जो है आपने जो है आइसोलेट नहीं किया, वो यहाँ पे देखो कितने लोगों को, कितने और पॉपुलेशन को जो है वो कोविड को स्प्रेड करेगा, करेगा या फिर नहीं करेगा। और इस टाइम पे जो मिस्टर राम है, उनकी खुद की भी इम्यूनिटी क्या है, वीक है। वो दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड भी कर रहा है। और हमने डिस्कस भी किया था, जब पर्सन की इम्यूनिटी वीक होती है, पर्सन और ज़्यादा इन्फेक्शन क्या करेगा, इन्फेक्शन का ग्रोथ है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, है ना। और साथ में पेशेंट अगर ऐसे ही जो है घूमता रहेगा, अपने आप को लाइक प्रोटेक्टिव मेजर नहीं करेगा, तो और ज़्यादा डिजीज की, इन्फेक्शन की जो है एडवांसमेंट देखने को मिल सकती है। या फिर पर्सन उसके साथ साथ, कोविड के साथ साथ और इन्फेक्शन भी अपने अंदर ले सकता है। ठीक है, तो आइसोलेट का मतलब है, हम लोग आइसोलेट तब करते हैं जब पेशेंट आपका क्लियर कट आपको बता रहा है, या फिर पेशेंट की जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्लियर कट बता रहा है यस पेशेंट इज कोविड पॉजिटिव। तो उन पेशेंट्स के लिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं, आइसोलेशन। तो इसका मतलब यही होता है, इट इज अ सेपरेशन ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ अ कम्युनिकेबिलिटी, है ना। और तो हमें जो है आइसोलेट हमें कब तक करना है, जब तक पेशेंट के साइन एंड सिम्टम डिसअपियर ना हो जाए, तब तक हमें पेशेंट को क्या करना है, आइसोलेट करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम आइसोलेट के आइसोलेशन की डेफिनेशन जो है मेंशन कर लेते हैं। इज अ टेक्निक in which infected patient or client separated till disappearance of symptoms, that is known as the isolation. Now the second word is a quarantine. तो यस, अभी जल्दी से मुझे बताओ, हम जब कोविड हुआ था तो हम कब कब जो है क्वारंटीन जो है इम्प्लीमेंट कर रहे थे, व्हेन वी वर इम्प्लीमेंटिंग द क्वारंटीन। आइसोलेशन हम डिस्कस कर चुके, तो क्वारंटीन तो देखो आप बहुत इजीली बता सकते हो, आपने देखा भी होगा हम किन किन पेशेंट्स के लिए जो है क्वारंटीन, किन किन पर्सन के लिए हम क्वारंटीन वर्ड जो है यूज कर रहे थे या फिर इम्प्लीमेंट कर रहे थे। यस, प्लीज जल्दी से आंसर करो क्लास। व्हेन ही इज पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव तो ये हो गया ना, आइसोलेशन तो हम पॉजिटिव वाले पेशेंट को कर रहे थे, फिर डिफरेंस क्या हुआ आइसोलेशन क्वारंटीन में। आइसोलेशन में भी हम पॉजिटिव पेशेंट को ही क्या कर रहे थे, आइसोलेट कर रहे थे।
तो क्वारंटीन में भी जब आप पेशेंट को पॉजिटिव पेशेंट को आइसोलेट करोगे तो फिर ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? Yes, anyone have any idea about this? देखो, जो आइसोलेट कर रहे थे हम जो है पॉजिटिव पेशेंट को कर रहे थे जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी, बट क्वारंटीन हम उन पेशेंट को कर रहे थे जो पेशेंट आपको सस्पेक्टेड लग रहे थे। क्या कर रहे थे? सस्पेक्टेड लग रहे थे। सस्पेक्टेड का मतलब क्या है कि आपको अभी श्योर नहीं हो पेशेंट को कोविड हो सकता है, पेशेंट को कोविड हो सकता है, बट इन आइसोलेशन हमें क्लियर कट वी नो कि हाँ पेशेंट इज कोविड पॉजिटिव बिफोर कमिंग द डायग्नोसिस रिपोर्ट फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। यस प्रियांशु, यू आर राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वारंटीन का मतलब क्या होता है? सस्पेक्टेड केस को, जिनको आपको लग रहा है कि वो पेशेंट रिस्क पे है कि उन्हें हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वारंटीन हम उन पेशेंट्स को भी कर रहे थे जैसे कि जब पेशेंट इंटरनेशनल ट्रेवल करके आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल किसी और कंट्री से मूव करके आ रहा है, तो आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे हम उनको क्वारंटीन कर रहे थे। आप लोग कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे थे तो वहां पे भी आपको आइसोलेट किया जाता था। आइसोलेट आप कब तक कर रहे थे? 14 डेज। कितने दिनों के लिए कर रहे थे आप लोग? 14 डेज। आप लोग 14 डेज के लिए क्यों कर रहे थे क्वारंटीन? वाई यू वर following the quarantine only for 14 days? Why not for 20 days? Why not for 13 days? In some country 10 डेज का भी ले रखा है। कुछ कंट्रीज में जो है 10 डेज का क्वारंटीन भी ले रखा है, बट अगर हम WHO का देखें तो हमें जो एक्चुअल है दैट इज 14 डेज तक हमने किया था। ऐसा क्यों क्लास? क्योंकि 14 डेज जो है हमारा कोविड कंडीशन का क्या था? हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, बिकॉज जो कोविड का जो इंक्यूबेशन पीरियड था, क्या क्लास? इंक्यूबेशन पीरियड वो हमारा कितना था? 14 डेज। 10 to 14 डेज। अगर 10 to 14 डेज में से देखो तो मोर करेक्ट हमारा कौन सा जाएगा? 14 डेज का मोर करेक्ट जाएगा। नाउ वन क्वेश्चन विल बी लाइक कमिंग इनटू योर माइंड कि ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? बिकॉज कोविड शो देयर साइन एंड सिम्टम इन 14 डेज। यस, कोविड जो अपना साइन एंड सिम्टम दिखा देता है 14 डेज के अंदर। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है क्लास? कि जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हेन एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो हमारा बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो फंजाई है, चाहे वो पैरासाइट है, फंजाई कुछ भी है ना, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पर्सन के अंदर क्या कर रहा है क्लास? एंटर कर रहा है। पर्सन के अंदर क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है, और उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। When microorganism is entered in the host, जब वो होस्ट के अंदर एंटर करता है, तो जैसे ही माइक्रोऑर्गेनिज्म ने एंट्री ली और बॉडी ने जो है फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो किया, उस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि द टाइम पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, द टाइम पीरियड between the entry of microorganism into the body and first sign and symptom, इस टाइम पीरियड को, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो देखो कोई भी जब माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करे तो हमारी बॉडी क्या दिखाएगी? साइन एंड सिम्टम शो करेगी, और जब आपको साइन एंड सिम्टम शो करेगी तो आप क्या कहोगे कि मुझे डॉक्टर की तरफ मूव अब जाना पड़ेगा। अब ऐसा तो, अब देखो कुछ हमारे वो हमारा डिपेंड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी साइन एंड सिम्टम दिखा देती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक इन्फ्लुएंजा हो गया, वो हमारा दिखा देगा कुछ टाइम पीरियड में साइन एंड सिम्टम, बट जो कोविड का जो हमें फर्स्ट बताया था दैट वो हमारा कितना था? 14 डेज में जो है हमारी 14 डेज हमारा लेगी हमारी बॉडी फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो करने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एड्स की बात करें, किसकी बात करें हम लोग? एड्स की बात करें। एड्स का मतलब होता है एड्स इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो हमारा सालों भर के लिए चलता है। सालों भर का देखो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है।
ठीक है, मतलब कि साल से पहले तो पेशेंट को पता ही नहीं लग सकता कि उस पर्सन को एड्स है भी या फिर नहीं है। ठीक है, तो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब यही होता है, द टाइम पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द बॉडी शोइंग फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, इंक्यूबेशन पीरियड। समझ आ रहा है क्लास सभी को? यस। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स पे आप सभी जो है एक बार मैसेज करें कि समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। यस प्रियांशु, प्रताप सिंह एंड वेयर इज संगीता टुडे? आज संगीता नहीं दिख रही है क्लास में। संगीता, आर यू देयर? ये संगीता, अगर आप यहाँ पे हैं तो प्लीज एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, तो डोंट बी कंफ्यूज, तो जो भी कंफ्यूजन है अभी क्लियर करो। ओके चलो, तो हम आगे मूव करें। ये क्लियर हुआ, तो अब हम देख रहे थे आइसोलेशन। आइसोलेशन क्लियर है। क्वारंटीन का मतलब होता है, आइसोलेशन में हम लोग इन्फेक्टेड पेशेंट को जो है हम क्या कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे। बट क्वारंटीन में हम लोग क्या कर रहे थे, हम जो है सस्पेक्टेड पेशेंट को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। और कब तक सेपरेट कर रहे हो, जब बॉडी उसका साइन एंड सिम्टम जो है दिखा देगी। ठीक है, और सपोज जैसे आपने मिस्टर राम, ठीक है, एक मिस्टर राम है, एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम है, ठीक है, वो किसी कंट्री से जो है होके आया, दैट इज ऑस्ट्रेलिया से होके आया। कहाँ से होके आया, ऑस्ट्रेलिया से आया। ऑस्ट्रेलिया तो जैसे ही वो इंडिया में डिपोर्ट हुआ, जैसे उनकी फाइल इंडिया में डिपोर्ट हुई, तो क्या हुआ वहां पे, हमने इनको क्या किया, मिस्टर राम को हमने क्या कर लिया, क्वारंटीन कर लिया, क्वारंटीन कर लिया। अब आप क्वारंटीन कितने टाइम के लिए करोगे क्लास, 14 डेज के लिए करोगे। फॉर हाउ मेनी डेज यू विल क्वारंटीन, यू विल डू फॉर 14 डेज, क्योंकि हमें पता है जो कोविड का जो साइन एंड सिम्टम है, अगर पेशेंट को होगा तो 14 डेज में पेशेंट साइन एंड सिम्टम दिखा देगा। ठीक है, तो 14 डेज में, अब हम 14 डेज में क्या हमने ऑब्जर्व करना है, 14 डेज में आप ये देखोगे कि मिस्टर राम को जो है साइन एंड सिम्टम जो है शो आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर सपोज 14th डे पे, सपोज 14th डे पे आपने राम का जो है टेम्परेचर मेजर किया और उनका टेम्परेचर आ रहा था, साथ में राम अब ये भी कंप्लेन कर रहा है कि मुझे हेडेक हो रहा है। ठीक है, तो इससे अब हमें ये पता लग रहा है कि राम को जो है कोविड सस्पेक्टेड है। अब आप कंफर्म करने के लिए क्या कराओगे, आप कोई और टेस्ट कुछ भी नहीं कराना, आपको क्या टेस्ट कराओगे, आप क्या कराओगे, राम का RRT-PCR, बिकॉज वी नो वेरी वेल, जब हमें एक्चुअल में यही तो बताएगा कि पेशेंट को कोविड है या फिर नहीं है, तो हम चेस्ट एक्सरे वगैरह क्यों कराएंगे। एक अच्छा फिजिशियन वही होता है जो पेशेंट के मिनिमम डायग्नोस्टिक टेस्ट पे ही पेशेंट की डिजीज को डायग्नोस करा दे। ये नहीं कि भाई हाँ पेशेंट को हम लोग बार बार एक घुमा रहे हैं कि तुम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करा रहे हो, चेस्ट एक्सरे करा, अरे जो हमारा मेन है पहले उसको कराओ ना। अगर RRT-PCR पॉजिटिव आ रहा है ना, तो फिर हम आगे और पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि लंग्स का क्या स्टेटस है। फॉर लंग्स के टेस्ट, लंग्स का स्टेटस चेक करने के लिए यू विल गो फॉर द चेस्ट एक्सरे, यही तो होगा ना। ठीक है, तो मींस आइसोलेशन जो है आपको 14 क्वारंटीन जो है आपको 14 डेज के लिए करना है, जब तक पेशेंट की बॉडी साइन एंड सिम्टम शो जो है कर दे। अगर सपोज 14 डे पे पेशेंट की बॉडी कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रही, तो पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पेशेंट को अपने उनके घर पे वापस उनको बोल सकते हैं कि यस यू कैन लीव फ्रॉम हियर। ठीक है, तो अब ये वर्ड क्लियर हुआ, कभी मत भूलना इन वर्ड्स को। आई नो ये बहुत थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट आप डेली डेली रिवाइज करोगे तो ये बिल्कुल जो है आपका माइंड से जो है कंफ्यूजन बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, नेक्स्ट इज अ term that is a inflammation, that is a inflammation. Yes, inflammation का मतलब क्या होता है, what do you mean by the term inflammation? देखो जो भी हमारी टर्म्स है, जब आप लोग BSc या GNM का कुछ भी प्रैक्टिकल देते हो, इवन जब आप लोग अपने हॉस्पिटल में जाओगे ना, लाइक कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोग जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो वो आप लोगों से यही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं
ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को तो आपको बिल्कुल अपने टिप्स पे रखना है, बिकॉज ये वर्ड्स आपको हर जगह टर्म्स दिखने वाली है, तभी हम इस टर्म्स पे जो है प्रेशर दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यस, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? तो देखो, इन्फ्लामेशन हमें तब देखने को मिलती है जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी क्या देती है? रिएक्शन देती है ना? क्या देती है? रिएक्शन शो करती है। अब देखो, बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहा है, क्या हमारी बॉडी क्वाइट पीस तो ना रहेगी? हमारी बॉडी क्या करेगी? फाइट करेगी। वो फाइट किस फॉर्म में करेगी? उसको रिएक्शन शो करेगी। ठीक है, तो जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी एंटर कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल कोई भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो फिर क्या होगा क्लास? स्विलोइंग। प्रियांशु, स्विलोइंग, स्विलोइंग फॉर व्हाट? स्विलोइंग कहां से आ गया यहाँ पे? ठीक है मैम, आपका कमेंट का मैं वेट करती हूँ और मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप एक बार अपना कमेंट जो है अपना मेंशन कीजिए। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन का मतलब होता है जब आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है और आपकी बॉडी उस फॉरेन के अगेंस्ट क्या दिखा रहा है? रिएक्शन शो कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? इन्फ्लामेशन। सो इट इज अ टर्म विच इज डिफाइंड एज एक्टिव रिएक्शन of body cell or tissue against microorganism, any foreign substance या फिर any injury, तो आपको उस टाइम पे क्या देखने को मिलेगी? बॉडी में इन्फ्लामेशन। अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुआ है, कोई भी इंजरी, पेशेंट फॉल डाउन हुए, गन शॉट इंजरी हुई, तो हमारी बॉडी में क्या देखने को मिलती है क्लास? इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन के कुछ साइन होते हैं, तो सबसे पहले जब भी इन्फ्लामेशन होती है तो हमें क्या उस एरिया में क्या देखने को मिलेगा? रेडनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, और टेंडरनेस देखने को मिलेगा एंड फीवर। एंड साथ में क्या देखने को मिलेगा? फीवर। और जो एरिया है जहाँ पे इन्फ्लामेशन क्या होगा? वार्म टू टच। जैसे ही आप टच करोगे वो साइड क्या हो रखा होगा? वार्म हो रखा होगा, गर्म होगा थोड़ा। ठीक है, टेंडरनेस का मतलब होता है जहाँ पेशेंट को, सपोज पेशेंट के एब्डोमेन में इन्फ्लामेशन है और जैसे ही आपने एब्डोमेन को पाल्पेट किया, कैसे पाल्पेट का मतलब होता है? प्रेस करना, है ना? प्रेस कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। आपने अपने हैंड से, फिंगर से, हैंड ऐसे नहीं कि पेशेंट को बिल्कुल फोर्स तुम अपने हैंड लगा दो, नो, यू हैव टू डू विद योर फिंगर पैड्स। कैसे करना है? विद द फिंगर पैड्स। तो फिंगर पैड से आप क्या करोगे? आप उसको पाल्पेट करोगे, और मीन्स जब आपने पेशेंट को पाल्पेट किया विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर पैड्स, एंड उस टाइम पे जब पेशेंट को पेन हो रहा है, दैट इज नॉन एज द टेंडरनेस, दैट मीन्स पेन व्हाइल टचिंग। नॉर्मल वर्ड में बात करें जिसका मतलब होता है क्लास पेन while touching. Is it clear? समझ आ रहा है? तो यस, इन्फ्लामेशन का हमारा हो चुका है। नाउ वी विल कम टू द intermediate host. Now we will come to the next definition, that is the intermediate host. Intermediate host. Yes. Who will tell me about intermediate host? Anyone who is willing to answer? Ma'am, your voice is not clear. Is it same for everyone? प्रियांशु के अलावा और किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है वॉइस के रिगार्डिंग, तो प्लीज एक बार मुझे बताओ, सो दैट आई कैन चेक फ्रॉम हेयर। यस, प्रताप सिंह, आपको भी वॉइस का इशू हो रहा है? नाउ इट्स क्लियर? ओके, चलो। वो थोड़ा बहुत देखो, जब थोड़ा लाइक नेटवर्क का फ्लक्चुएशन होता है ना, तो हो जाता है। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है क्लास?
अरे आंसर करो। ओके, तो इंटरमीडिएट हॉर्स का मतलब होता है कि एन इंसेक्ट, वो इंसेक्ट आपका कौन हो सकता है? मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, फ्लाई, कोई भी, है ना। तो ये क्या होते हैं आपके इंटरमीडिएट होस्ट? कोई भी आपका एजेंट, कोई भी आपका इंसेक्ट जो आपका क्या करता है? इन्फेक्शन को इन्फेक्शन को ट्रांसफर करता है। क्या करता है? इन्फेक्शन को ट्रांसफर करता है। किसको? डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। एक इंसेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो, है ना। तो मॉस्किटो ने क्या किया? जो ये डिजीज्ड पर्सन है, क्या है? डिजीज्ड पर्सन है, ठीक है। अब मॉस्किटो ने क्या किया? डिजीज पर्सन को क्या कर लिया? बाइट कर लिया। क्या कर लिया? बाइट कर लिया। अब इस मॉस्किटो के सलाइवा में क्या है? इसी का क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी का क्या है क्लास? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, चलो, तो ये यहाँ पे जो इंटरमीडिएट होस्ट, दैट मीन्स कि जो भी ये इंसेक्ट है, सपोज ये एक इंसेक्ट है, मॉस्किटो का एग्जांपल लेते हैं। अब ये मॉस्किटो ने क्या है? डिजीज पर्सन को क्या कर लिया क्लास? बाइट कर लिया। अब डिजीज पर्सन को जैसे ही बाइट किया, अब इस मॉस्किटो ने क्या कैरी कर लिया? ये सलाइवा जो है कैरी कर लिया, और उस सलाइवा में वो बैक्टीरिया है जो इस डिजीज पर्सन के पास था। अब ये इस मॉस्किटो ने एक हेल्दी पर्सन को भी बाइट कर लिया। क्या कर लिया? हेल्दी पर्सन को भी बाइट कर लिया। तो जो भी इसके सलाइवा में था, जो भी इसके सलाइवा में था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इसको भी गिफ्ट कर दिया। किसको गिफ्ट कर दिया? हेल्दी पर्सन को भी गिफ्ट कर दिया। तो इस हेल्दी पर्सन को भी क्या हो जाएगा? सेम इन्फेक्शन हो जाएगा जो कि एक डिजीज पर्सन को था। तो मीन्स एक इंटरमीडिएट होस्ट वही होता है जो डिजीज को स्प्रेड करता है 1% टू द हेल्दी पर्सन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? इंटरमीडिएट होस्ट। जिसको फॉर एग्जांपल डेंगू वायरस, फॉर एग्जांपल जो भी आपकी फ्लाइज होती है, जिसको हम अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर। इसको दैट इज ऑल्सो नॉन एज द वेक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल? यस। नाउ वी आर मूविंग टू द मेन टॉपिक, दैट इज अ चेन ऑफ इन्फेक्शन। Now we are moving to the main topic, that is a chain of infection. चेन का मतलब क्या होता है? चेन का मतलब होता है कि इन्फेक्शन कैसे जो है मूव कर रहा है, कैसे स्प्रेड कर रहा है, कौन कौन सी जो हमारी इन्फेक्शन ऐसा कैसे मूव करता है, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। दैट इज अ चेन ऑफ अ इन्फेक्शन। एज बी नो वेल, इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? दैट इज द एंट्री ऑफ एन एजेंट। जब कोई भी हमारा एजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया पर्सन की बॉडी में क्या करता है? एंटर करता है और साथ में मल्टीप्लाई करेगा और रेप्लिकेट करेगा और बॉडी में क्या देगा? इफेक्ट शो करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सबसे पहले हमें इन्फेक्शन कोज करने के लिए क्या चाहिए? एक इन्फेक्शन एजेंट चाहिए। क्या चाहिए हमें क्लास? इन्फेक्शियस एजेंट चाहिए। इन्फेक्शियस एजेंट चाहिए। अब जो ये इन्फेक्शियस एजेंट, जिसको हम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मीन्स जो ऐसा एजेंट जो पर्सन को क्या कोज कर रहा है? इन्फेक्शन। दैट कैन बी बैक्टीरिया, दैट कैन बी बैक्टीरिया, दैट कैन बी फंजाई, दैट कैन बी वायरस, दैट कैन बी पैरासाइट। ठीक है, तो हमारे जो इन्फेक्शियस एजेंट पर्सन की बॉडी में क्या करेंगे? एंटर करेंगे। तो सबसे पहले एक इन्फेक्शन को अगर कोज कराना तो हमें क्या चाहिए? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म चाहिए, द वन दैट विल कोज द इन्फेक्शन। कैसे करेगा? पर्सन की बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है,
तो जो हमारे ये इन्फेक्शियस एजेंट होता है, ठीक है, वो हमारा बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, अगर हम बैक्टीरिया का एग्जांपल ले, दैट इज अ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं। तो जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये क्या है? आपका बैक्टीरिया है। क्या है? ये आपका बैक्टीरिया है, जो कि पर्सन को क्या कोज करता है? टीबी कोज करता है। तो हमारे पास जो है बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया की हम शेप के अकॉर्डिंग भी डिवाइड करते हैं। किसी की बैक्टीरिया की शेप स्पैरिकल होती है, ठीक है, कोई ओवल शेप का होता है, ठीक है, कोई बेसिलाई शेप का होता है, रोड शेप का होता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? हमारे बैक्टीरिया। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो जैसे ही बैक्टीरिया पर्सन की बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो बॉडी इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, 2-3 दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, जिनके लिए जो मेडिसिन चलती है 6-9 मंथ्स के लिए भी चलती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है आपका, ये बहुत ज़्यादा क्या है? ऐसा टॉक्सिक, ऐसा केमिकल रिलीज करता है जो कि पर्सन के लंग्स को पूरा इन्फेक्टेड कर देता है। अगर आपने टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं और भी मूव कर जाएगा। आपको पता है जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। क्या होता है क्लास? 2 टाइप्स का होता है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, और एक होता है क्लास हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा? हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। किसको अफेक्ट कर रहा है? लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। बट एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का मतलब होता है कि जो आपका लंग्स में प्रेजेंट था, अब वो लंग्स के अलावा वो अब कहाँ चला गया? स्पाइन की तरफ चला गया, एब्डोमेन में चला गया, लीवर में चला गया। कोई डॉक्टर बोलते ना जो इनका टीबी है वो लीवर में पहुंच गया, स्पाइन में पहुंच गया। स्पाइन का मतलब रीढ़ की हड्डी, है ना। तो जब हमारा जो टीबी है जब स्पाइन पे अटैक करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? पॉड स्पाइन। व्हाट वी से? पॉड स्पाइन, ठीक है। जो सबसे डेंजरस होता है वो हमारा कौन सा होता है? मेनिंजियल टीबी। कौन सा होता है क्लास? मेनिंजियल टीबी। ऐसा टीबी जो बैक्टीरिया हमारा किसको अफेक्ट करता है? मेनिंजाइटिस को, मेनिंजिस को, सॉरी। मेनिंजिस का मतलब होता है, मेनिंजिस मीन्स द लेयर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। जो आपकी ब्रेन की लेयर है ना, 3 लेयर होती है। एक होता है ड्यूरा, और एक होता है आर्कनोइड, एंड द लास्ट वन इज द क्लास पाया, एंड द लास्ट वन इज द क्लास पाया। तो मेनिंजियल टीबी मीन्स जो टीबी है आपके ब्रेन को क्रॉस कर गया, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गया, और वो किसको अफेक्ट कर रहा है? आपकी ब्रेन की मेनिंजिस को, विच इज द कवरिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? मेनिंजिस टीबी। तो समझ आया। और आपको पता है कि टीबी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? बीसीजी की वैक्सीन देते हैं। आपने देखा होगा कि जब बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या देते हैं? टीबी की वैक्सीन देते हैं। सबको यहाँ पे अपना इसका ये स्कार भी फॉर्मेशन हुआ होगा, देखना, है ना। कईयों को होता है, कईयों को नहीं होता, ठीक है। तो उस वैक्सीन का नेम क्या? हमारा बीसीजी, दैट इज अ बेसिलस क्लूमेन, दैट इज अ गेनुइन, ठीक है। तो ये क्या? हमारी बीसीजी विच इज़ मेड फॉर द टीबी। अब एक और चीज़ हमेशा याद रखना, जो आपकी टीबी की वैक्सीन है वो जो है आपका पल्मोनरी टीबी से आपको प्रिवेंट नहीं करता। इट डज नॉट गिव एनी इफेक्ट, इट डज नॉट गिव एनी प्रिवेंशन फॉर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ये आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से ही बचा पाता है, वो भी कितना? सिर्फ 15 से 20%। और वो भी आपको अगर सपोज बीसीजी का इंजेक्ट, किसी को वैक्सीन लगा है, क्या लगा है? बीसीजी का वैक्सीन लगा है, तो आपको पर्सन को सिर्फ 15 to 20 ईयर्स तक ही क्या करेगा? आपको प्रोटेक्ट करेगा। और वो भी किससे प्रोटेक्ट करेगा? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। समझ आ रहा है क्लास? ठीक है। तो देखो थोड़ा बहुत टॉपिक से जो है डेविएट हो जाता है, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं चाहती कि भाई तुम्हें जस्ट सुपरफिशियली पढ़ा दिया जाए, तो तुम्हें पता होना चाहिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, तो हमारे में क्या चल रहा है, यू शुड नो अबाउट दैट, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत जो है चैनल को, स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेके आया करो।
अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे तो टीचर्स में, और तब 4 में देखो 4 स्टूडेंट्स में टीचर इतना बोल रहा है, तो ये देखो जब 10 स्टूडेंट आएंगे तो टीचर का कहाँ लेवल होएगा, है ना। और किसी दिन जब 50 आ जाएंगे तो बस फिर तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लास ऐसा कंट्रीब्यूट करोगे या फिर नहीं करोगे? विल यू गिव कंट्रीब्यूशन? एक बार जल्दी से बताओ कि कौन कौन कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। कमेंट करो क्लास। आई एम गिविंग। अच्छा प्रियांशु, आपने कंट्रीब्यूशन देने के लिए जो है क्या किया, क्या क्या प्लानिंग या फिर क्या क्या इंटरवेंशन आपने किया? यस टेल मी। थोड़ा बहुत टॉपिक से ब्रेक लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम 2 मिनट्स में हम स्टार्ट करते हैं, विद इन 1 मिनट, सॉरी। यस प्रियांशु, सभी का कमेंट आना चाहिए जिससे पूछ रही हूँ, प्लीज़ ऐसे हेजिटेट मत करो, डोंट बी हेजिटेट, ठीक है। कमेंट ही कर रहे कोई अपनी फेस दिखाने के लिए थोड़ा। चैनल शेयर, अच्छा चैनल शेयर किया है, अच्छा कितनों को शेयर किया है? ओके प्रताप सिंह, ओके फॉर व्हाट? चलो हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो जो हमारा बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, बट कोई ज्वाइन ही नहीं करता, ऑल आर इन देयर अदर वर्क। हाँ ये हो सकता है कि सभी जो है अपने वर्क में हैं, ठीक है। तो उन्हीं को जो है चैनल का भेजा करो, लाइक जो मेडिकल प्रोफेशन से हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी बीएससी कर रहा है, जीएनएम कर रहा है, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव है, उन्हीं को जो है चैनल शेयर किया करो, ठीक है। तो हमारे 2 तरीके के बैक्टीरिया और होते हैं, एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया, एक होता है एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। एक होते हैं हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया, जिन बैक्टीरिया को जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। अगर हम बात करें वायरस की, अब देखो अगर हमें सपोज किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, क्या हुआ है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो हमें क्या देना पड़ेगा क्लास? एंटीबायोटिक। तो हम लोग क्या देंगे क्लास? एंटीबायोटिक। तो जब किसी को बैक्टीरिया हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो हम कोई एंटीवायरल थोड़ा देंगे, हम लोग क्या देंगे? एंटीबायोटिक, ठीक है। तो वायरस का मतलब क्या होता है कि जो इन्फेक्शन जो है कौन कोज कर रहा है? वायरस शो कर रहा है। वायरल कहते हैं ना, वायरल फीवर हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमारा कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, है ना। तो हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। एड्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे इन डिजीज के लिए जो है वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब क्या होता है? फंजाई का मतलब होता है फंगस, है ना। ऐसे इन्फेक्शन जो हमारे फंगस से कोज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैंडिडा एल्बिकेंस। कौन सा होता है कॉन्सिडम? कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस, जो कि पर्सन को ओरल थ्रोज करता है, माउथ ओरल कैविटी का इन्फेक्शन करता है, ठीक है। और उसके बाद पैरासाइट्स, ठीक है, पैरासाइट्स मतलब हुकवॉर्म इन्फेक्शंस, ठीक है। तो हमारे अलग अलग होते हैं, तो हमारी मेडिसिन भी क्या होती है? अलग अलग चलती है। अगर किसी को वायरस हो तो हम एंटीवायरल देंगे, अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन तो हम लोग क्या क्या देंगे? एंटी फंगल मेडिकेशंस, ठीक है, जिसको हम लिंजोलिड वगैरह इन सबसे स्टार्ट होती है। अगर बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक, फॉर एग्जाम्पल सेफ्ट्रेक्सोन हो गया, अमिकासिन हो गया, दिस ऑल आर द एंटीबायोटिक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ओनली वी हैव टू ट्रीट।
द नेक्स्ट इज द, तो सबसे पहले हमें इन्फेक्शन को कोज कराने के लिए हमें क्या चाहिए, इन्फेक्शियस एजेंट। अब इन्फेक्शियस एजेंट के बाद जो सेकेंड जो हमें चाहिए इन्फेक्शन कोज, दैट इज अ रिजर्वायर। सेकेंड व्हाट वी रिक्वायर, दैट इज अ रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब होता है क्लास सोर्स। क्या होता है, सोर्स। ठीक है, रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, सोर्स। जिस पर्सन के अंदर वो बैक्टीरिया जो है ग्रो करेगा और मल्टीप्लाई करेगा या फिर रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपीज को प्रोड्यूस करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, रिजर्वायर, जिसको हम सोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिजर्वायर कौन कौन हो सकते हैं, हमारे पीपल हो सकते हैं, है ना, और क्या क्या हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, सोइल हो सकता है, एनवायरमेंट हो सकता है, एनवायरमेंट हो सकता है, और कोई भी एनिमल भी हो सकता है। क्या है, कोई एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनिमल की बात देखें तो आपने देखा होगा जब कोई डॉग बाइट करता है, रैबिट बाइट करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है एनिमल से क्या होता है, उनमें कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करता है, रैबिस का जो वायरस ग्रो करता है। ठीक है, तो एनिमल क्या कॉज कर सकता है, रैबिस कॉज करेगा। ठीक है, तो इस एनिमल क्या हो गया, यहाँ पे रिजर्वायर हो गया। इन एनिमल में क्या करेगा, वो ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अगर वो किसी को बाइट करेगा तो उसको क्या कर देगा, रैबिस कॉज कर देगा। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द पीपल, पर्सन की अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमें पता है, आपको पता होगा हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बट दे आर गुड बैक्टीरिया। उनको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, गुड बैक्टीरिया। और उन गुड बैक्टीरिया को हम लोग एक नॉर्मल मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फ्लोरा। व्हाट वी से, नॉर्मल फ्लोरा। फॉर एग्जाम्पल हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज अ बैक्टीरिया दैट इज अ ई कोलाई। सभी की लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया है वहां पे, दैट इज अ ई कोलाई। अगर वो ई कोलाई आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अलावा कहीं और मूव करता है, अगर वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टे करेगा, आपके बॉडी में कोई हार्म नहीं करने वाला। इफ इट विल माइग्रेट टू रेदर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, फॉर एग्जाम्पल वो आपका सबसे ज्यादा वो कहाँ पे मूव करने को ट्राई करता है, वो उसको ज्यादा प्यार होता है किससे, यूरिनरी ब्लैडर से। ही लव यूरिनरी ब्लैडर अ लॉट। और जब वो पर्सन की यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है तो वहां पे वो अपनी डिजीज कोज कर देगा, इन्फेक्शन कोज कर देगा, और उस इन्फेक्शन का नेम होता है क्लास यूटीआई। क्या होता है क्लास, यूटीआई। और यूटीआई का मतलब क्या होता है क्लास, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या होता है क्लास, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। समझ आया सभी को। तो सभी की बॉडी में जो है नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है, जिसको हम गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। हमारे माउथ में भी जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, अभी देखो हमारे माउथ में जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लेकिन जब फॉर एग्जाम्पल पर्सन की कोई कुछ भी ऐसा कंडीशन हुआ जिसकी वजह से पर्सन की इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। अब ये ध्यान से सुनना, वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है अभी, कि फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि गुड बैक्टीरिया है, बट जैसे ही सपोज पर्सन की इम्यूनिटी डाउन हुई, क्या हुई, इम्यूनिटी डाउन हुई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हुआ और वैसे ही वही बैक्टीरिया अब पर्सन की बॉडी में क्या कर देगा, इन्फेक्शन कोज करेगा। और वो कब इन्फेक्शन को शो करेगा, जब पर्सन जो है इम्यूनिटी उस पर्सन की क्या हो जाती है क्लास, वीक हो जाती है। उस इन्फेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। व्हाट वी से, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन तभी होते हैं जब पर्सन की खुद की इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। एच पाइलोरी एंड इकोलाई, नहीं, एच पाइलोरी एंड इकोलाई आर डिफरेंट प्रियांशु। जो आप एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की बात कर रहे हो, वो आपकी बॉडी में जो है कोज करता है, दैट इज अ पेप्टिक अल्सर। क्या कोज करता है, पेप्टिक अल्सर, बट ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं करता, ये बाहर से आता है। लेकिन ई कोलाई हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो जो एच पाइलोरी है वो आपका पेप्टिक अल्सर कोज करता है। ठीक है,
तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज अ वाटर। अब कुछ वाटर में भी क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारा वाटर होता है ना, कि वाटर जो है काफी टाइम से वाटर इकट्ठा हुआ स्टेगनेंट वाटर है, तो वहां पे बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा, है ना। तो वहां पे बहुत सारे वाटर जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक हम देखें दैट इज अ शिगिला। क्या होता है, शिगिला, ठीक है। और वही अगर आप वाटर आप ड्रिंक कर लेते हो या फिर कंज्यूम कर लेते हो किसी भी फॉर्म में, कुकिंग में, ड्रिंकिंग में, प्रोसेसिंग में, कुछ किसी में भी, ठीक है, तो आपको भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सोइल में सभी को पता है सोइल में कौन सा होता है रेस क्लास, सोइल। जब किसी को कुछ भी लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, क्या होता है क्लास, आरटीए होता है, दैट इज अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग उनको जो है टेटनस इंजेक्शन के लिए बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं, टेटनस के लिए, टीटी के लिए। और टीटी की फुल फॉर्म होती है टेटनस टॉक्सोइड। क्या होती है क्लास, टेटनस टॉक्सोइड जो है हम इसको बोलते हैं। तो हमें पता है जब भी पर्सन का आरटीए होता है वो कहीं ना कहीं वो सोइल के कांटेक्ट में आया होगा। और हमें पता है सोइल में बैक्टीरिया देखने को मिलता है, और उस बैक्टीरिया का क्या नेम होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। क्या होता है क्लास, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। और पर्सन को क्या कोज कर सकता है, टेटनस। अगर पर्सन ने सपोज वैक्सीन नहीं लगवाया टीटी का, तो पर्सन को क्या हो जाएगा क्लास, टेटनस हो जाएगा। और ये हमारे ब्रेन को डैमेज कर देता है, बहुत सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है। लॉक जॉ देख, मसल्स बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। देखना कभी टेटनस वाले की फोटो, बिल्कुल एकदम से रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर होता है उनकी बॉडी का। ठीक है। और हमें पता है हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पर्सन को, और वो क्या करेंगे, ससेप्टेबल होस्ट के अंदर एंटर करेंगे और क्या कॉज करेंगे क्लास, इन्फेक्शन जो है कॉज करेंगे। ठीक है। तो रिजर्वायर का मतलब होता है सोर्सेस, कि कौन कौन से सोर्स होते हैं जब वो पर्सन के अंदर एंटर करेंगे। अब देखो ये सारे के सारे दीज ऑल आर द सोर्स, दीज ऑल आर द रिजर्वायर, यहीं से हमारा इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होएगा। क्लियर हुआ क्लास, इज इट क्लियर टू ऑल। ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज अ पोर्टल ऑफ एग्जिट। क्या है हमारा जो थर्ड जो हमें चाहिए, दैट इज अ पोर्टल ऑफ एग्जिट। फर्स्ट हमारा क्या था, आज हम ये 3 ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रेस्ट ऑफ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। पोर्टल ऑफ लास्ट टॉपिक है, लास्ट लाइन्स रह रही है, ध्यान से सुनना प्लीज, कहीं किसी को मूव नहीं करना है, क्लास सुनना है सभी को। ठीक है। तो हमारा क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर आना, और एंट्री का मतलब अंदर की तरफ मूव करना। ठीक है। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब है कि जब इन्फेक्शन है, अभी कहाँ पे है, सपोज ह्यूमन बॉडी में है, कहाँ पे अभी, ह्यूमन बॉडी में है। ह्यूमन बॉडी में हमने पढ़ा है बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, अभी तो देखा रिजर्वायर में। अब उस ह्यूमन बॉडी से, उस रिजर्वायर से कैसे वो एग्जिट करेगा, कैसे वो बाहर आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, पोर्टल ऑफ एग्जिट। सो व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम आउटसाइड फ्रॉम द रिसोर्स, फ्रॉम द रिजर्वायर और फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, दैट इज अ पोर्टल ऑफ एग्जिट। ठीक है। तो बताओ हमारे कौन कौन से हमारे रूट है जहां से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर आ सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सेकंड क्या हो सकता है, दैट इज अ विजाइनल। थर्ड स्किन कांटेक्ट से। ठीक है। सपोज अभी पर्सन को सपोज HIV है, उस पर्सन के अंदर HIV का वायरस प्रेजेंट है, और उसके उन पर्सन के HIV वाले पर्सन से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड बाहर आ रहा है, और उनके पास एक पर्सन गया, कोई और पर्सन गया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उनको निडल स्टिक इंजरी होगी, और वो क्या किया, सारा का सारा ब्लड उनकी वहां पे एंटर कर गया। ठीक है। सपोज ध्यान से सुनना एग्जांपल, एक पेशेंट HIV का है, एक नर्स है,
वो HIV वाले पेशेंट को निडल लगाने जा रही थी, क्या लगा रही, निडल नहीं सॉरी इंजेक्शन लगाने जा रही थी। तो जैसे निडल प्रिक करी, HIV वाले पेशेंट को निडल प्रिक करी, तो निडल प्रिक करने के बाद उस नर्स को जो है वही निडल जो है पंचर हो गया, और वही निडल क्या है पंचर हो गया, तो नर्स को भी क्या हो सकता है, HIV देखने को मिल सकता है। तभी हम लोग बोलते हैं whenever you go in the clinical setting, तो आपको जो है कभी भी निडल को रिकैप नहीं करना, एक बार ये कैप उतार के दोबारा से नहीं करना, उसको जो है पंचर प्रूफ में डिस्कार्ड करना है। और हमेशा जब आपको पता है कि वो HIV वाला पेशेंट है, पेशेंट को नहीं बोलना कि आपको HIV है, ठीक है, पेशेंट को कभी नहीं बोलना, यू शुड नेवर एंड एवर से टू द पेशेंट कि हाँ यू आर हैविंग HIV, मैं तुम्हें नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि देर आर मोस्ट ऑफ द केसेस कि पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उनको HIV है, ठीक है। तो बार बार ये ऐसे पेशेंट को नहीं, अगर पेशेंट को पता है फिर भी कैथारसिस नहीं करना है पेशेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि आप पेशेंट को पेन नहीं देने आए, आप पेशेंट को ट्रीट करने आए हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब देखो यहाँ से वो एग्जिट होके कहाँ चला गया, एक न्यू होस्ट के पास चला गया, ठीक है। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब सिर्फ यही था। तो ये क्लास समझ आया या फिर नहीं आया? तो बस अब हमारे इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन रह गया है, पोर्टल ऑफ एंट्री, एंड वी आर लेफ्ट विद अ ससेप्टेबल होस्ट। देन in next class we will discuss about the how to break the chain of infection। अब देखो आप लोग हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो, आपको पता है ये वहाँ पे तो बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हॉस्पिटल में होते ही नहीं होता, कितने पेशेंट्स होते हैं, कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, खुद को भी प्रोटेक्ट करना है और पेशेंट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, और पेशेंट के जो भी फैमिली आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, उनके अटेंडेंट्स आ रहे हैं, सभी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग इन अ वेरी कंटामिनेटेड एरिया, वी ऑल आर वर्किंग देयर। तो हम लोग क्या है सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं, ठीक है। और हम उन रिस्क को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो सभी को जो है नेक्स्ट क्लास देना है, तभी पता लग पाएगा कैसे आपको ब्रेक करना है, कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हो। खुद को मास्क वगैरह वियर करना है। आप पता है जब आप कोविड वाले में एरिया में वर्क कर रहे हो, क्या वहाँ पे गॉगल पहन के थो ना, गॉगल पीपी थो ना यूज करोगे, आप लोग को क्या सबसे पहले वियर करना है, मास्क वियर करना है, बिकॉज आपको पता है जो कोरोना का वायरस है वो कहाँ से एंटर करता है, वो आपके जो है एयरवे से ही एंटर करता है और एयरवे से ही एग्जिट करेगा। तो क्यों ना हम एक बैरियर वियर कर ले, हमें कोविड हो ही ना, तो क्यों ना हम डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सो दीज ऑल आर द प्रिवेंटिव मेजर्स बाय विच वी कैन protect from such infectious disease that totally depend upon the us, that totally depend upon the host। अगर एक सपोज आप लोग जो है हॉस्पिटल में, आप देखो आपको कहाँ वर्क करना है, हॉस्पिटल में तो वर्क करना है, और आप हॉस्पिटल में जो जा रहे हो, आपने जो है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो आपने तो अपनी इम्यूनिटी वीक ही कर ली ना। और जब हमें पता है जब इम्यूनिटी वीक होती है तो पर्सन को इन्फेक्शन के चांसेस होने के और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो कभी भी हॉस्पिटल में यू हैव टू नोट गो विदाउट टेकिंग एनी ब्रेकफास्ट, विदाउट टेकिंग एनी मील, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके टीबी वार्ड में पोस्टिंग है, ठीक है, और ऑलरेडी आपको जो है कोल्ड है, ठीक है, फीवर है, तो प्लीज़ आपको ड्यूटी उस टाइम पे नहीं करनी है, आप किसी और वार्ड में या फिर एज अ कुछ और वर्क कर सकते हो, बट डोंट डू द पेशेंट ड्यूटी, ठीक है। तो ये क्लास सभी को समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा? ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, सभी को सपोर्ट करना है सो दैट चैनल ग्रो हो और आपके पास जो है मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर हो। चाहते हो या फिर नहीं चाहते, या फिर हम चाहते हो कि बंद कर दे हम? ये स्टूडेंट्स, चलो क्लास को हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेटिव लिसनिंग, ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग रिस्पॉन्स, थैंक यू फॉर कमिंग। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे।